हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल रेवोल्यूशन पॉइंट पर। और आज हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ फूड का सेकंड लेक्चर कवर करेंगे। और पिछले लेक्चर में बेटा हम लोगों ने फूड पढ़ा था और न्यूट्रिएंट्स पढ़ा था। न्यूट्रिएंट्स में हम लोग मेजर न्यूट्रिएंट्स पढ़ रहे थे, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में समझे थे, फैट्स के बारे में समझे थे, प्रोटीन्स के बारे में समझे थे और विटामिन के बारे में समझे थे। और आज हम लोग मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा न्यूट्रिएंट्स में, वो क्या होगा? मिनरल्स। मिनरल्स पिछले लेक्चर में बेटा हम लोग देखे थे कि जो विटामिन है उसकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी में बहुत कम थी, स्मॉल क्वांटिटी में थी। उसी प्रकार जो मिनरल्स है उसकी भी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी में स्मॉल क्वांटिटी में है। तो क्या लिखेंगे? लाइक विटामिन, लाइक विटामिन, लाइक विटामिन, मिनरल्स आर आल्सो, मिनरल्स आर आल्सो needed by our body, needed by our body, our body in small quantity, quantity। उसके बाद जो मिनरल्स होता है इसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है? फॉर प्रॉपर ग्रोथ। जो मिनरल्स होते हैं मिनरल्स आर रिक्वायर्ड, आर रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी फॉर प्रॉपर ग्रोथ। किसके लिए? फॉर प्रॉपर ग्रोथ। उसके बाद हमारे पास मिनरल्स कौन कौन से हैं? खनिज। मिनरल मीन्स क्या होता है बेटा? खनिज। हमारे पास मिनरल कौन कौन से हैं? कैल्शियम है, कैल्शियम, आयोडीन, आयरन, फास्फोरस, फास्फोरस, सोडियम एंड पोटेशियम, पोटेशियम। ये सब हमारे क्या है? मिनरल्स हैं। अब हम लोग देखेंगे सोर्सेस ऑफ कैल्शियम। क्या देखेंगे बेटा? सोर्सेस ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम का कौन सा सोर्स है? किस किस चीज में कैल्शियम पाया जाता है? तो हमारे पास क्या है? मिल्क है। मिल्क में क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। उसके बाद एग्स है। नेक्स्ट वी हैव ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स। उसके बाद क्या है? फिश। इन सब चीजों में क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। नेक्स्ट हम किसके बारे में बात करेंगे? सोर्सेस ऑफ आयोडीन। आयोडीन के कौन कौन से सोर्स है? तो इसमें क्या है हमारे पास? आयोडाइज्ड सॉल्ट, आयोडाइज्ड सॉल्ट। नेक्स्ट वी हैव सोर्सेस ऑफ आयरन। क्या है? सोर्सेस ऑफ आयरन। आयरन के कौन कौन से सोर्स हैं? किन किन चीजों से हमें आयरन मिलता है? तो स्पाइनेक है। उसके बाद क्या है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स एंड एप्पल्स। इन सब चीजों में क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। नेक्स्ट वी हैव सोर्सेज ऑफ फास्फोरस। क्या है? सोर्सेज ऑफ फास्फोरस, सोर्सेज ऑफ फास्फोरस। कौन कौन से फास्फोरस के सोर्स होते हैं? तो हमारे पास क्या है? मिल्क है। मिल्क में क्या पाया जाता है? फास्फोरस पाया जाता है। नेक्स्ट भी है बनाना। बनाना में भी क्या पाया जाता है बेटा? फास्फोरस पाया जाता है। उसके बाद क्या है? पल्सेस। दालों में भी क्या पाया जाता है? फास्फोरस पाया जाता है। तो हम लोग देखें कि मिनरल्स क्या है? लाइक विटामिन, मिनरल्स आर आल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल क्वांटिटी। नेक्स्ट, मिनरल्स आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी फॉर प्रॉपर ग्रोथ। प्रॉपर ग्रोथ के लिए भी किसकी जरूरत पड़ती है? मिनरल्स की। और मिनरल्स में हमारे पास क्या क्या है? कैल्शियम है, आयोडीन है, आयरन है, फास्फोरस है, सोडियम है और क्या है? पोटेशियम है। और सोर्सेस ऑफ कैल्शियम में हमने देखा कि मिल्क है, एग्स है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं और क्या है? फिश। उसके बाद सोर्सेस ऑफ आयोडीन में हमने देखा आयोडाइज्ड सॉल्ट है। और सोर्सेस ऑफ आयरन में हम लोग देखेंगे क्या है? स्पाइनेक है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, एप्पल्स है। लास्ट सोर्सेज ऑफ फास्फोरस में क्या है हमारे पास? मिल्क है, बनाना है और क्या है? पल्सेस है। अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, वो क्या है? रफेज। क्या है? रफेज। हम लोग जानेंगे रफेज। बेटा जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं, जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? रफेज। और जो रफेज होता है वो हमें कोई न्यूट्रिएंट, कोई पोषक तत्व प्रोवाइड नहीं करता है।
ये क्या करता है, हेल्प इन डाइजेशन, किसके, फाइबरस जो फूड होते हैं उनके हेल्प में, उनके डाइजेशन में ये क्या करता है, हेल्प करता है। और जितने भी प्लांट प्रोडक्ट होते हैं वो सभी क्या होते हैं, रफेज होते हैं। तो लिखेंगे हम लोग डाइटरी फाइबर्स, डाइटरी डाइटरी फाइबर्स आर नोन एज रफेज। जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, रफेज। और रफेज कोई भी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करता हमारी बॉडी को, तो क्या लिखेंगे, रफेज, रफेज डज नॉट प्रोवाइड, रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी। रफेज जो होता है वो कोई भी न्यूट्रिएंट हमारे बॉडी को प्रोवाइड नहीं करता है। और जो प्लांट प्रोडक्ट्स, जो प्लांट प्रोडक्ट होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, रफेज। जो प्लांट प्रोडक्ट होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, रफेज कहते हैं। और इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फाइबरस फूड। इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फाइबरस फूड। अब हम लोग बात करेंगे एग्जाम्पल के बारे में, किसके, एग्जाम्पल, कि हमारे पास एग्जाम्पल क्या क्या है। तो एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है, पल्सेस है, उसके बाद क्या है, फ्रेश फ्रूट्स हैं, और क्या है, वेजिटेबल्स। हमने बताया था कि जितने भी प्लांट प्रोडक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, रफेज। तो हमारे पास क्या है, वेजिटेबल्स हैं जिनको हम एज ए सैलेड के रूप में यूज करते हैं, और हमारे पास क्या है, फ्रेश फ्रूट्स है, और क्या है, पल्सेस है। अब हम लोग बात करेंगे वाटर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, वाटर के बारे में। वाटर, हम सभी लोग जानते हैं कि पानी जो वाटर होता है हमारी बॉडी के लिए कितना जरूरी होता है। ये 70%, ये ऑलमोस्ट 70% हमारी बॉडी वेट कैरी करता है, और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है। उसके बाद जो वाटर होता है ये हेल्प करता है एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड, और ये क्या करता है, इट हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम आवर बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। ये क्या करता है, हेल्प करता है एक्सक्रिएशन में, किसके एक्सक्रिएशन में, यूरिन और स्वेट के। और ये क्या करता है, कंट्रोल करता है किसको, हमारी बॉडी टेम्परेचर को, और ये हमारी बॉडी को कूल रखता है, क्लीन रखता है और हेल्दी रखता है। तो हम लोग लिखेंगे इट इज एसेंशियल फॉर आवर बॉडी। जो वाटर होता है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और क्या, इट मेक्स अप, ये क्या करता है, मेक्स अप ऑलमोस्ट 70% ऑफ आवर बॉडी वेट। ये क्या करता है, ये 70% ऑफ जो हमारी बॉडी वेट है वो क्या है, वाटर है। उसके बाद हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ वाटर, जो पानी है उसके फंक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला फंक्शन क्या है, वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। वाटर जो होता है वो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, किसके, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके। उसके बाद इट हेल्प्स इन द एक्सक्रिएशन, ये किसमें हेल्प करता है, एक्सक्रिएशन में, किस चीज के, यूरिन एंड स्वेट। नेक्स्ट, इट कंट्रोल्स बॉडी टेम्परेचर, ये क्या करता है, कंट्रोल करता है बॉडी टेम्परेचर को, और एंड कीप्स आवर बॉडी कूल, क्लीन एंड हेल्दी। ये क्या करता है, हमारी बॉडी को कूल रखता है, स्वच्छ रखता है और
स्वस्थ रखता है। तो हम लोग समझे वाटर क्या है। वाटर हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ये 70% हमारा वेट कैरी करता है। उसके बाद हम लोग समझे फंक्शन ऑफ वाटर। फंक्शन ऑफ वाटर में क्या है, ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है न्यूट्रिएंट्स के। उसके बाद ये हेल्प करता है किसमें, एक्सक्रिएशन में, किसके, यूरिन और स्वेट के। और ये कंट्रोल करता है हमारी बॉडी टेम्परेचर, और हमारी बॉडी को कैसा रखता है, कूल रखता है, क्लीन रखता है और हेल्दी रखता है। अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, बैलेंस्ड डाइट। क्या है, बैलेंस्ड 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 डाइट। बैलेंस्ड डाइट को हम लोग कहते हैं संतुलित आहार। बैलेंस्ड डाइट को क्या कहते हैं, संतुलित आहार। इसमें क्या है, ए डाइट दैट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय आवर बॉडी इन द राइट अमाउंट along with an adequate amount of roughage and water। इसी को हम क्या कहते हैं, बैलेंस्ड डाइट कहते हैं। लिखेंगे ए डाइट that contains all the nutrients needed by our body in the right amount along with adequate amount of roughage and water। जो संतुलित आहार है, संतुलित आहार का मतलब हम लोग को जो खाना खाना चाहिए वो, उसमें क्या है, सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स रहे जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, और वो राइट अमाउंट में हो। ऐसा नहीं है कि हम लोग फैट को ज्यादा ले रहे हैं, विटामिन को कम कर दिए, और प्रोटीन ज्यादा ले रहे हैं, फैट को कम कर दिए, कार्बोहाइड्रेट कम कर दिए, ऐसा नहीं है। राइट क्वांटिटी में हमें सभी न्यूट्रिएंट्स को लेना है, किसके साथ, रफेज और वाटर के साथ। ठीक है। उसके बाद जो बैलेंस डाइट होता है वो एज पर डिपेंड करता है और पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ए बैलेंस डाइट depends on the age of a person and occupation of the पर्सन के एज पर तो ये डिपेंड करता था, लेकिन ये किस पर भी डिपेंड करता है, ऑक्यूपेशन ऑफ द पर्सन। ये क्या है, आदमी का जैसा व्यवसाय है उसी प्रकार उसका डाइट भी है। तो हम लोग बैलेंस डाइट में क्या देखें, जो बैलेंस डाइट होता है वो एज पर डिपेंड है और किस पर, ऑक्यूपेशन ऑफ द पर्सन। अब हम लोग का जो बेटा अगला टॉपिक है वो है डिफिशियंसी डिजीज। डिफिशियंसी डिजीजेस। तो अगर हमारे डाइट में हमारे भोजन में अगर किसी भी न्यूट्रिएंट्स की कमी है, वो भी लंबे समय तक, इसी को हम क्या कहते हैं, डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं। तो लिखेंगे द डिजीजेस which cause due to the lack of nutrients। जो न्यूट्रिएंट्स की कमी से डिजीज हो उसी को हम क्या कहते हैं, डिफिशियंसी डिजीज। बस कंडीशन ये होना चाहिए, जो न्यूट्रिएंट्स हमें नहीं मिल रहा है वो लंबे समय से होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आवर डाइट over a long period of time over a long period of time। इसी को क्या कहते हैं, डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं। द डिजीज विच काज ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आवर डाइट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम, इसी को हम क्या कहते हैं, डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं। इसी के साथ बेटा आप लोग का चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब मिलते हैं हम लोग आप लोगों से नेक्स्ट चैप्टर। जाते जाते आप लोग को हम क्या कहेंगे, थैंक यू। और बेटा आप लोग पढ़ाई करते रहें।